नमस्कार, मैं विशाल सैनी फिर से एक नए चैप्टर के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास में सबसे पहले गिटार पर स्ट्रमिंग पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। देन हारमोनियम या पियानो पर डिटेल ऑफ नोट्स मैं आपको बताऊंगा, क्या कितने नोट्स होते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद में फिर मैं आपको वोकल में एक नोटेशन सॉन्ग दूंगा, वो आपको सुनना है और सिंग करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिटार पर स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर फर्स्ट। तो उसके लिए मैंने आपको पहले गिटार पर एक फैमिली दी हुई थी जिसका नाम है ई माइनर फैमिली, जिसके अंदर मैंने आपको 3 कॉर्ड बताए थे। तो उन्हीं 3 कॉर्ड को याद करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर, ठीक है, लाइक। देन स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर फर्स्ट आपको ऐसे यूज करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। डाउन का मतलब प्लेक्ट्रम को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, राइट। देन डाउन मीन्स एंड अप मीन्स, ठीक है। एंड पैटर्न है डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसमें 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले डाउन, फिर अप डाउन, देन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ऐसे प्ले करना है हमको, down up 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 down up, clear. And pattern number second, down down up down up down down up down up down down up down up down down up down up। जो भी पैटर्न में लिखा हुआ है उसको ठीक से समझ के वही फॉलो करना है, वही प्ले करना है। डाउन लिखा है तो डाउन बजाना है, और डाउन अप एक साथ लिखा है तो डाउन अप एक साथ प्ले करना है, ठीक है। बट रिदम बनना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ डाउन देन थोड़ी देर बाद अप डाउन, ऐसे इसकी रिदम खराब हो जाएगी। तो इसको पहले हमको लाइक ऐसे गाना चाहिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सेम उसको फिर बजाना है, down up down up down up down up down up down up, clear। फिर आपको क्या करना है, ये पैटर्न के साथ में फर्स्ट और सेकंड पैटर्न की दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आपको क्या करना है, मैंने आपको जो कॉर्ड सिखाए थे ना उनको चेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट कॉर्ड इज ई, देन एक राउंड क्लियर होने के बाद, इट मीन्स एक पैटर्न क्लियर होने के बाद में फिर आपको दूसरा कॉर्ड प्ले करना है, लाइक डाउन अप डाउन up down 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 up down, क्लियर। ऐसे आपको पूरे एक सर्कल बनाना है। पहले सबसे पहले ई माइनर, देन फिर डी मेजर, देन सी मेजर, फिर अगेन ई माइनर, ठीक है। फिर ऐसे पूरा ये एक सर्कल चलता रहेगा। इसको आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पहले तो पहले पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, देन फिर सेकंड पैटर्न, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप down up down down up down up down up down up, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू आपको सर्कल में प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पैटर्न को अच्छे से सीखेंगे। मैंने आपको 2 पैटर्न आज दे रहा हूँ, एक हफ्ते पूरे आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके जो पैटर्न है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको उसके आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल ऑफ नोट्स। नोट्स का मतलब होता है स्वर। तो संगीत के अंदर कितने नोट्स होते हैं, मतलब कितने स्वर होते हैं, तो उस विषय में मैं आपको आज बताऊंगा, और उनको लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए टोटल स्वर जो होते हैं वो 12 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, 7 तो शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं, एंड 1 तीव्र स्वर होता है, ठीक है। शुद्ध को कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध सा, देन कोमल रे, देन शुद्ध रे, देन कोमल गा एंड शुद्ध गा। इट मीन्स जहाँ नीचे डैश बना हुआ है वो तो कोमल का साइन है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कोमल स्वर, ठीक है। जैसे ये गा भी कोमल है, धा भी कोमल है, नी भी कोमल है। और इनमें एक स्वर ऐसा होता है जो तीव्र होता है, जिसको माँ होता है। माँ का साइन में ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक लकीर खींच देते हैं। और ये जो शुद्ध माँ होता है ये तीव्र माँ होता है, सिर्फ एक ही स्वर तीव्र होता है, ठीक है। और शुद्ध स्वर जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, उसके साथ में हम कोई भी एडिशन नहीं करते हैं। जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है। जैसे ये शुद्ध सा है,
शुद्ध रे है, शुद्ध गा है, शुद्ध माँ है, शुद्ध पा है, शुद्ध धा है, शुद्ध नी है। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल 12 स्वर बनते हैं। इंग्लिश में कैसे लगते हैं? इंग्लिश में हम ये सी जो नोट है वो हारमोनियम या पियानो पे फिक्स एक नोट का नाम है। ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। सा को हम कोई भी सा मान सकते हैं। ठीक है, ये हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मानते हैं। पर इंग्लिश में सी जो है वहाँ फिक्स नोट लिखा हुआ है। ये सी शार्प है, ये डी है, देन डी शार्प है, देन ई है, एफ शार्प है, जी है, जी शार्प, ए शार्प, बी। हम कुछ ऐसे समझेंगे कि सी से बड़ा सी शार्प, डी से बड़ा डी, डी से बड़ा नोट होता है डी शार्प का, देन ई। कुछ ऐसे मतलब ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हारमोनियम या पियानो पर नोटेशन सॉन्ग। ठीक है, इस नोटेशन सॉन्ग के अंदर जितनी भी जो लिरिक्स है ना वो नोट्स वाली है। ठीक है, अब इनको हमको अगर सिर्फ गाना है तो वो आप मेरे साथ गा सकते हैं, मैं भी आगे बताऊंगा। और अगर आप बजा करके गाना है हारमोनियम के साथ में तो आपको ये समझना होगा कि जैसे वहां लिखा हुआ है सा गा पा। ठीक है, सा तो हम जानते हैं, ये मैंने आपको अलंकार में बताया था पहले। और जो गा है वो कौन सा यूज करना है हमको? वैसे तो सा रे के बाद गा, ये वाला गा बताया था मैंने आपको, पर वो शुद्ध गा था। ठीक है, उसको हम शुद्ध गा बोलते हैं। तो कोमल का कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको पहले उसमें सीक्वेंस बताया था कि सा के बाद में कोमल रे, कोमल रे के बाद में शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद में कोमल गा। तो ये हो गया कोमल गा। ठीक है, अब हमको सा गा पा ऐसे यूज करना। ठीक है, तो मतलब ये है कि जहां जहां कोमल नोट्स है वो आपको ध्यान देना है कि कौन सा वाला कोमल नोट होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ हारमोनियम पे बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो एक स्लिप बना करके यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है, देखिए सा आपको ये यूज करना है, सा। और ये कोमल रे है, ठीक है, जिसके नीचे डैश लिखा होता है, और ये शुद्ध रे है। द नेक्स्ट कोमल गा है, ठीक है, और ये शुद्ध गा है। दिस वन इज माँ, ठीक है, शुद्ध माँ। उसका नेक्स्ट वाला नीचे वाला ये तीव्र माँ होता है। उससे ऊपर वाला पा होता है। पा के बाद आता है कोमल धा। कोमल धा के ऊपर शुद्ध धा। शुद्ध धा के नीचे वाला कोमल नी, एंड कोमल नी का नेक्स्ट शुद्ध नी। ठीक है, और ये वापस से वही सा आ गया। ठीक है, ये तीव्र सा हो जाता है, जिसके ऊपर हम एक बिंदी लगा करके हमको ये पहचान रहती है कि ये तो ऊपर वाला सा है और ये नीचे वाला सा। इसके ऊपर हम बिंदी नहीं लगाएंगे, ऊपर वाले सा के ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, जिससे हमको पता चले कि ये ऊपर वाला सा है, हाई वाला। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। ऐसे आप एक स्लिप बना करके हारमोनियम पे चिपका सकते हैं, और फिर मैं आपको लिरिक्स दे रहा हूँ, उसमें से देख करके वही नोट्स बजाने हैं आपको जो वहां लिखे हुए। शुद्ध लिखा हुआ है तो शुद्ध नोट बजाना है, अब कोमल नोट दिया हुआ है तो कोमल बजाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सॉन्ग की। कैसे गाना है? सा गा पा सा गा पा सा गा रे सा नी, नी रे मा नी रे मा नी रे ग रे सा। सा गा पा सा गा पा सा ग रे सा नी, नी रे मा नी रे मा नी रे ग रे सा। पा पा प सा सा रे नी नी धा प ध प म म म म नी नी सा धा पा। पा पा प सा सा रे नी नी धा प ध प म म म म नी नी सा धा पा। ग म रे ग रे सा गा पा सा गा पा सा ग रे सा नी, नी रे मा नी रे मा नी रे ग रे सा। सा गा पा सा गा पा सा गा रे सा नी, नी रे मा नी रे मा नी रे ग रे सा, नी रे ग रे सा, नी रे ग रे सा। इस पूरे नोटेशन सॉन्ग के अंदर एक विषय पे और ध्यान देंगे। देखिए मैंने जहाँ जैसे ये कोमल नी बना हुआ है, इसके नीचे मैंने एक पॉइंट लगाया हुआ है। इट मीन्स ये कौन सा नी है जो हम यूज कर रहे हैं, सारे ग म प ध नी,
उसके नीचे तो कोई पॉइंट नहीं आता। सिर्फ कोमलनी अगर है तो सिर्फ एक नीचे डैश होगा, पर पॉइंट हम वहां लगाएंगे जो हमने ग्रुप चॉइस किया है उससे नीचे वाला जो ग्रुप है। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बता देता हूँ कि कौन सी जगह आपको कैसे कैसे कहाँ पॉइंट लगाना है, कहाँ ऊपर लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक चार्ट पर ऐसे ही आप अपने हारमोनियम पर एक छोटा सा चिट बना करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसानी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार आपको इस पूरे हफ्ते इनका अभ्यास करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे हफ्ते मन लगा करके जो भी मैंने आपको काम दिया है वो आप पूरा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक रफ में आपको ये सब नोट करना चाहिए, या फिर कोई एक पर्सनल एक म्यूजिक के लिए पतली सी कॉपी आप बना सकते हैं, उसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।